नमस्कार दोस्तों जब हम स्वयं को नहीं जानते तो हमें दूसरों पे और बाहरी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब मैं इन्हें दूसरों पर और यानी बाहरी लोगों पर निर्भर रहता हूँ तो मैं हमेशा उन लोगों का गुलाम हो जाता हूँ। तो दोस्तों, हमारी गुलामी और दूसरे लोगों की जो निर्भरता है, इसी के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। तो हम अपने जीवन में जो शारीरिक दुख है और मानसिक दुख है, इससे हम कैसे मुक्त पाए दोस्तों, इसको आज हम पूरा समझते हैं। दोस्तों, जो शारीरिक हमारे अंदर एक ऐसा इस स्ट्रक्चर के साथ एक ऐसा अस्तित्वगत दुख है जिसको हम कहते हैं अहंकार। दोस्तों, अहंकार इस शरीर की जो बाहरी लिमिटेशंस, यानी शरीर की जो संरचना की जो बाहरी लिमिटेशन, जो सीमा होती है, ये उसके बीच में होता है। यानी शरीर की त्वचा और शरीर के लिमिटेशन के बीच में अहंकार का जन्म होता है। दोस्तों, इसको अहंकार ही हमारा अस्तित्वगत दुख होता है, क्योंकि हम अहंकार को नहीं जानते और स्वयं को नहीं जान, अहंकार मतलब मैं भाव को नहीं जानते, मैं जो हूँ इसको नहीं जानते। इसी की वजह से हमारे जीवन में दुख आता है और गुलामी आती है। तो हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और समझ के हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर दो मैं होते हैं। एक मैं होता है, जो पहला मैं होता है वो हमेशा प्रकृति के अनुसार होता है, यानी प्रकृतिगत बायोलॉजिकल में ही उसका अस्तित्व होता है, जो झूठा होता है। यानी जो एलिमेंट है जो प्रकृति के साथ आता है और वो अपने आप को जो मैं कहता है, उसका जो अस्तित्वगत मैं है वो झूठा होता है। और एक दूसरा मैं होता है जो सिर्फ साक्षी है, जो जिसका स्वभाव है, यानी वो अपने स्वभाव में जीता है, यानी वो कभी क्लेम नहीं करता कि मैं हूँ करके। तो जो पहला मैं है वो प्राकृतिक है और झूठा है, दूसरा स्वभाव है। इसी प्रकार जो पहला मैं का जो दूसरा पॉइंट होता है, ये व्यवहार करता है जगत में और इसी के कारण वो जगत में आकार पाता है। और जो दूसरा मैं जो साक्षित्व में है, वो हमेशा पहले मैं जो करता है उसका अवलोकन करता है। और उसी प्रकार जो पहला मैं का जो तीसरा पॉइंट है, वो हमेशा कर्ता भाव में जीता है और ये जो होता है ये दृष्टा भाव में जीता है। जो दूसरा मैं होता है वो दृष्टा भाव में जीता है। और पहला मैं का जो चौथा पॉइंट है वो कंजप्शन में जीता है, कंज्यूमर होकर जीता है, यानी कंजप्शन करता है, भोग करता है। और जो सेकंड मैं जो है, दूसरा मैं जो है, वो साक्षित्व भाव में जीता है। तो जो पहला मैं जो है उसकी जो प्रकृति बाहरी और आंतरिक और बाहरी प्रकृति होती है और वो हमेशा विषयों से आसक्त रहता है। और जो दूसरा मैं होता है उसके लिए कोई विषय नहीं होता, क्योंकि वो किसी से आसक्त नहीं होता। तो जो पहला मैं होता है उसकी जो प्रकृति होती है, यानी भीतरी प्रकृति को शारीरिक बोलते हैं और बाहरी प्रकृति को समाज बोलते हैं। तो ये भीतर और बाहर दोनों विषयों से आसक्त होता है। और जो दूसरा मैं जो होता है उसके लिए सिर्फ कोई विषय नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। वो सिर्फ कहना चाहिए एक साक्षित्व भाव होता है, स्वभाव के कारण अस्तित्व होता है। तो ये जो कहना चाहिए जो बाहर और भीतर के विषयों को के कारण जो गुलामी झेलता है वो होता है अहंकार। तो जो मैं बाहर और भीतर के अनुगमन करता है, क्यों करता है? क्योंकि भीतर उनका बाप बैठा, अहंकार बैठा होता है। तो अहंकार हमेशा विषयों के पीछे आसक्त रहता है और जो साक्षित्व भाव रहता है उसको विषय से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो सिर्फ है। तो दोस्तों, इसी में हमारा वेदांत दर्शन हमें समझाता है कि जो मैं और संसार दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और ये जो मैं अपने आप को जो संसार से अलग समझता है, यही इसका अस्तित्वगत झूठ है। और इसी अस्तित्वगत झूठ के कारण इसके जीवन में दुख आता है। तो जब हम स्वयं को अपने साक्षित्व को देख लेते हैं, जब हम इस साक्षित्व भाव के द्वारा इस पहले मैं का जो मिथ्या तो देख लेते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन से दुख मिटने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी हमें 13वां अध्याय के 22वें श्लोक में यही समझाते हैं कि दो पक्षियों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि पहला पक्षी जो होता है वो संसार की चीज़ों को भोग करता है और दूसरा साक्षी होकर उसको देखता है। तो दोस्तों, आप इस मैं के द्वारा इस मैं को देखना
साक्षित्व भाव से देखना ही हमारे अंदर मुक्ति कहलाती है। तो जो व्यक्ति स्वयं का निरंतर अवलोकन कर सकता है, देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो कि मेरे अंदर जो कुछ भी लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा जो उठ रही है, वो सब मेरे एक अहंकार जो झूठ है उसके केंद्र से उठ रही है। तो यदि हम स्वयं के अपने मिथ्यात्व को जान लेते हैं तो दोस्तों हम अपने ही मैं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हम स्वयं सबसे बड़े शत्रु हम स्वयं के होते हैं, और जब हम अपने मित्र तभी हो सकते हैं जब हम स्वयं के मिथ्यात्व को जान लेते हैं, हम स्वयं के शत्रु को जान लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम अपने अंदर इस बैठे झूठ को यदि जान ले तो हम जीवन में दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म दुख है। देखो दोस्तों, भगवान बुद्ध का जो आए थे वो 2500 साल पहले आए थे, लेकिन आज भी देखिए कि उनकी शिक्षा हमारे जीवन में कितना प्रभाव डाली हुई है। दोस्तों आज हम मनुष्य के अंदर जो मानसिक जो दुख होता है और जो मानसिक अहंकार के कारण मानसिक दुख आता है, क्योंकि मानसिक अहंकार हमेशा विषयों के सहारे जिंदा रहता है, क्योंकि विषय ही उसका सब कुछ होता है। दोस्तों जब तक हम विषयों से आसक्त रहेंगे तो हम हमेशा मानसिक दुख भोगेंगे, पीड़ा भोगेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि विषय विषय केमिकल्स होते हैं और विषय इस भौतिक जगत में सभी विषय हैं, विषय के अलावा कुछ नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो सिर्फ विषयों से भरा हुआ है, और हम जो है हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो है साक्षित्व का। और ये झूठा अहंकार जो है, जो मानसिक अहंकार जो झूठा है, ये हमेशा विषयों के साथ संबंध बनाता है। उसको धन चाहिए, पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए, और मतलब हैसियत चाहिए, यानी एक सब चीज़ चाहिए। और दोस्तों इसको सब मिल भी जाता है, परंतु ये आदमी इसका कभी मुंह नहीं भरता, क्योंकि ये निरंतर बदलते रहता है। इसको आज कुछ मिल जाएगा तो आज इसको गाड़ी मिल जाएगी तो ये गाड़ी में खुश हो जाता है, फिर 4 दिन बाद इसको फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। आज घर मिल गया, फिर उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनाना है। तो दोस्तों ये जो मैं मानसिक मैं होता है, इसका मुँह जो होता है, इसकी जो डिज़ायर होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये अहंकार विषयों से हमेशा निरंतर विषय ही इसके अस्तित्व को बचा के रखता है। तो दोस्तों जब हम अपने अंदर इन विषयों को जान लेते, दोस्तों यदि आप किसी भी विषय के पीछे जाते हैं और ख़रीद के लाते हैं, या किसी भी विषय में आप अपनी आसक्ति रखते हैं, तो उस विषय से एक बार पूछ के देखिए, क्या ये विषय मुझे जीवन में सुख दे रहा है। दोस्तों जब भी आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, देखते हैं, या जैसे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, तो आप उस व्यक्ति मतलब विषय, तो उस विषय से पूछिए क्या इस विषय से मुझे सुकून मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। तो दोस्तों आपको तुरंत अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हम कभी भी अपने से प्रश्न करने की कोशिश नहीं करते, हम कभी भी अपने और टूवर्ड इनसाइड कभी मुड़ने की दृष्टि नहीं रखते। दोस्तों इसी के कारण हमारे अंदर दुख आता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि तुम्हें जब भी तुम्हारी ये द्वैत की आंखें बाहर देखेगी और तुम जो आंखें देखेगी, इंद्रियां देखेगी, उसको सच मान लोगे तो वो सच नहीं है। जो कुछ भी देखते हो उसका अवलोकन करो, परीक्षण करो, क्योंकि देखने वाला, आंखों के पीछे जो देखने वाला होता है वो हमारा झूठा मैं अहंकार होता है। कानों के पीछे सुनने वाला झूठा मैं अहंकार होता है। वाणी के पीछे जो बोलने वाला होता है वो झूठा अहंकार मैं होता है। नाक स्मेल लेने वाला झूठा अहंकार मैं होता है। स्किन के पीछे जो स्पर्श लेने वाला होता है वो झूठा अहंकार मैं होता है। तो इस प्रकार से अहंकार हमारे अंदर का एक भोक्ता होता है, वो सब विषयों का भोग करना चाहता है। अहंकार एक झूठा है। हमने इसको कई बार चर्चा की है कि अहंकार एक त्रुटि है इस शरीर में, स्ट्रक्चर्स जो अपने आप को मैं अलग हूँ, मैं सीमित हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, इसका ये गलतफहमी ही इसकी गलतफहमी ही कहना चाहिए इसके दुख का कारण है, और इसको वास्तविक मानना ही माया है। तो ये अहंकार की एक झूठा स्ट्रक्चर है, और इस झूठे स्ट्रक्चर में जो भी इंद्रियां लाती है ये सब को अपने अंदर भर लेता है और उसी को हैसियत मान के अपने अस्तित्व को पाता है। और जब भी इसके विषयों पे चोट पड़ती है, इन्हें जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसने राजनीतिक पार्टी में किसी को अपना नेता मान के रखा है, और यदि आप उस व्यक्ति के यदि नेता को आप कुछ अपशब्द बोलेंगे तो उस व्यक्ति को चोट लगने लगेगी। ये अहंकार जिससे भी संबंध रखता है, यदि आप किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ बोल दिया तो वो व्यक्ति को चोट लगने लगती है। तो अहंकार हमेशा विषयों के साथ जीता है। विषय
अहंकार एक विषय का ग्रुप ही होता है कहना चाहिए। विषय और विषयता दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते, क्योंकि दोस्तों अहंकार अस्तित्व पाता है विषय के साथ ही। इसीलिए जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी है जो साउथ के फिलोसोफर्स थे, उन्होंने हमें समझाया कि जो दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही होता है, यानी थिंकर और थॉट दोनों एक ही होते हैं, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन दोनों एक ही होता है। तो दोस्तों दृश्य और दृष्टा दोनों भिन्न नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। यानी संसार में जो देखी जा रही जो वस्तु है और जो देखने वाला है वो दोनों एक ही है। हमारा ही प्रक्षेपण इस जगत होता है दोस्तों। हमारे मानसिक, जब हम मन में कोई चीज़ सोचते हैं, जैसे आज मुझे गाड़ी खरीदना है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मानसिक संरचना में वो विचार आता है और हम उसका चिंतन करते हैं और उसके बाद बाहर जाके संसार में उस चीज़ को खरीद के लाते हैं। तो खरीद के लाने वाली चीज़ होती है, वस्तु होती है, लेकिन उसका विषय हमारे मन में होता है। तो दोस्तों हमारे स्वयं का प्रक्षेपण ही जगत होता है। तो दोस्तों जब हम अपनी पूरी इसी मानसिक संरचना के अंदर जो अहंकार होता है और शरीर की संरचना के साथ शरीर का जो अहंकार होता है, यदि हम इन दोनों की प्रकृति को समझ जाते हैं तो दोस्तों हम अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यही भगवान बुद्ध का सीख है और भगवान कृष्ण की सीख है। लेकिन दोस्तों जब हम इन दोनों को नहीं समझते, यदि मानसिक अहंकार को नहीं समझते और शारीरिक अहंकार को नहीं समझते, तो इसी के लिए दोस्तों हमारे जीवन में निरंतर दुख आता है। क्योंकि जैसे हमारे अंदर जो सारी बीमारियां जो होती है दोस्तों, शरीर की बीमारी जो होती है वो हमारे ज़्यादातर 90% बीमारी जो होती है वो साइकोसोमेट्रिक होती है। जैसे बीपी का बढ़ना और जो मानसिक रोग जो होते हैं, फोबिया होता है, और इन्हें बीपी, शुगर, डायबिटीज़ और इवन कैंसर तक भी दोस्तों ये हमारे गलत जीवन जीने के कारण होता है। जब हम अपने इस झूठे मैं अहंकार के आधार पर जीवन जीते हैं, इसको मानकर जब जीवन जीते हैं, तो दोस्तों इसी के कारण हमारे जीवन में मानसिक तनाव आता है और मानसिक तनाव के कारण ही हमारे जीवन में मतलब जो शारीरिक दुख भी पैदा होने लगता है। क्योंकि हम साइकोसोमेट्रिक होते हैं, हम जो सोचते हैं वही हमारे शरीर पे, बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों जब भी हम विषयों के पीछे भागेंगे, विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाना, एक दूसरे को न समझना, क्योंकि अहंकार सब कल दोस्तों हमने वीडियो में समझा था कि अहंकार जो होता है वो दोनों में स्थित होता है, पुरुष में भी स्थित होता है और अहंकार मैंने स्त्री में भी होता है। क्योंकि हम पदार्थ से बने हुए हैं, दोनों मेल फीमेल पदार्थ से, बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसका मैटर से बना हुआ है, मास से बना हुआ है, लेकिन दोनों में अहंकार होता है। तो अहंकार जो होता है, लेकिन थोड़ा सा उनकी जो बॉडी की जो प्रकृति के अनुसार मनुष्य का जो अहंकार होता है वो सोचता है कि मैं संसार की चीज़ों को भोग लूँगा और उसके बाद भोग कर मैं जो पदार्थ से बना जो शरीर है उसको भोगूंगा, यानी स्त्री के शरीर को भोगूंगा। तो दोस्तों ये प्रकृति मनुष्य के अंदर ये बायोलॉजिकली ही आती है। स्त्री के अंदर भी वही होता है, ऐसा भाव आता है कि मुझे कोई साथी मिल जाए जो मुझे मानसिक सारी चीज़ें ला के दे दे और मैं फिर अपना सब कुछ उस अपने व्यक्ति के ऊपर निछावर कर दूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये शादी का भी एक जो हम बोलते हैं शादी का जो परियोजना है वो इसी आधार पर खड़ी हुई है। तो ये जब स्त्री की जो मानसिक डिज़ायर पूरी नहीं होती तो दोस्तों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हम वास्तविक में जिसको प्रेम कहते हैं दोस्तों, वो प्रेम नहीं है, वो एक हमारी डिज़ायर जो कामना जो होती है ना, हम कामनाओं के गुलाम हो जाते हैं, हम विषय के गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि संसार में विषय है, अहंकार और विषय का चोली दामन का साथ होता है। तो दोस्तों हम जब भी, चाहे वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हो या सामाजिक रिश्ते हो, दोस्त भाई हो या किसी के साथ भी हो या ऑफिस में रिश्ते हो, तो जब हम अहंकार के केंद्र से रिश्ते बनाते हैं तो हमारे जीवन में दुख आना निश्चित है। क्योंकि अहंकार और विषय दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति पति पत्नी के बीच में भी विषयों को लेके जो झंझटें आते हैं वो अहंकार के केंद्र से आते हैं। तो दोस्तों यदि आप स्वयं के अहंकार को जान जाते हो, जैसे हमने समझा कि पहला मैं जो है वो जिसका केंद्र झूठ है, जो प्राकृतिक रूप से जीता है, वो और विषय यानी वो उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो बाहर यानी शरीर का गुलाम होता है और समाज का गुलाम होता है, और वो हमेशा विषय चाहिए, विषय में आसक्ति रखता है, और विषय की आसक्ति ही उसका सबसे बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों यही कारण है कि आज मनुष्य हो यानी मेल हो फीमेल हो, वो कहीं भी रह रहे होंगे दोस्तों, यही कारण है कि आज हमारे बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते हैं। ये कारण क्या है कि हम स्वयं को नहीं जानते, हमारा अस्तित्व को नहीं जानते, क्योंकि हमारा दुख ही अस्तित्व का दुख ही हमारा सबसे मूल दुख कहलाता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य का जन्म ही दुख है। तो दोस्तों आज आप भी स्वयं
इसको महसूस कर सकते हैं। ये बात अलग है दोस्तों कि आज हमारे पास सोशल मीडिया का युग है। जब व्यक्ति के अंदर जो मानसिक दुख आता है तो अपनी मानसिक दुख को मतलब किसी रील को देखने में, किसी चीज़ को मतलब अपने मनोरंजन में उस दुख को सप्रेस कर देता है। लेकिन दोस्तों वो दुख जब सप्रेस होता है तो वो दुख ही हमारे जो शारीरिक आंतरिक शारीरिक बीमारी होती है उसको जन्म देता है। क्योंकि दोस्तों जब भी आपके अंदर दुख होता है तो कोई भी चीज़ उठती है तो एक ऊर्जा लेके आती है, और उस ऊर्जा को यदि आप नहीं समझोगे तो वो ऊर्जा को समझने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो यदि हमारे अंदर हम उस ऊर्जा को न समझें और सप्रेस होकर दबा दें, और हम अपने जो सिचुएशन आती है उसको, यदि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नशा करके उस चीज़ को भुला देते हैं, कोई व्यक्ति मोबाइल में रील देख के भुला देते हैं, कोई चीज़ खा पी के भुला देते हैं, कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ गपशप में उड़ा देते हैं। तो दोस्तों आज सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया जो चल रहा है दोस्तों, वो हमारा जो वास्तविक जो मानसिक दुख होता है वो हम उसको सोशल मीडिया की रील पे मनोरंजन के तौर पे दबा देते हैं। यही कारण है दोस्तों कि आज जो मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैंसर, डायबिटीज़, थायराइड बीमारी जो होती है ज़्यादा बढ़ती है। जब भी हमारे सामने फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे अंदर हमारे बॉडी के केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि केमिकल कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। हमारा मानसिक अहंकार कैसे बढ़ रहा है वो हमको समझ नहीं आता। हमारे अंदर जो पहला जो शारीरिक अहंकार होता है जो हमारी भावनाओं से उत्पन्न होता है, यानी हमारी भावनाएं मतलब जो हमें डीएनए से जन्मजात हमें मिलती है। तो शारीरिक अहंकार हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर इसके द्वारा उत्पन्न होता है। और मानसिक अहंकार हमारी जो कर्मेंद्रिया, जो ज्ञानेंद्रिया, जो बाहर से जो सारी इन्फॉर्मेशन लाती है तो उसके कारण मानसिक अहंकार पनपता है। यानी वो जो इन्फॉर्मेशन लाता है वो अहंकार के स्ट्रक्चर्स में जाती है और वो बाहर की चीज़ों से लाके बाहरी विषयों से जुड़कर उसको मन में रखता है और उन विषय को पाकर ही अपना अस्तित्व बनाना चाहता है। तो दोस्तों यदि हम शारीरिक अहंकार, मानसिक अहंकार को समझ जाते हैं तो मानसिक अहंकार तो आप समझ से मिटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो शारीरिक अहंकार है वो आपके शरीर जब तक है तब तक रहेगा। लेकिन जैसे आप अपने स्वयं के साक्षी होकर देखने लगते हैं तो आपका मानसिक अहंकार भी घटने लगता है। मानसिक अहंकार बिल्कुल न्यूनतम आ जाता है और शारीरिक अहंकार एकदम पतला हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तब आपके अंदर कुछ एक सृजनात्मक होता है और आप अच्छे से लाइफ को जी सकते हैं, अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों जीवन को समझना ही जीवन की मुक्ति होती है, जानना नहीं, समझना ही जानना। भगवान बुद्ध ने हमें समझाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो होता है कि स्वयं को जानना, क्योंकि हम जो है हमारा जन्म ही झूठ में हुआ है और हमारा एक अहंकार की संरचना है। इस संरचना को जानना है दोस्तों। संरचना मतलब अहंकार बोलता है मैं हूँ, मैं अलग हूँ, सीमित हूँ, स्वतंत्र हूँ, इसकी एक संरचना बनाता है और इसी संरचना के कारण अपना एक गलतफहमी के कारण, इसी गलतफहमी को वो स्वयं को वास्तविक मानता है, इसी को माया भी कहते हैं और इसी को अहंकार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये अहंकार अपनी गलतफहमी के कारण हमारे जीवन में दुख निर्मित करता है और इस दुख को हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पूरे स्ट्रक्चर दिया है। जैसे पतंजलि का अष्टांग योग है, भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग है, तो इनके माध्यम से हम अपने चेतना को नर्चर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं और जान सकते हैं दोस्तों। लेकिन कथाकथित जो लोक धार्मिक जगह जो है जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें सिखाया जाएगा, वहाँ पे आपको मनोकामना की पूर्ति सिखाई जाएगी। आप जिंदगी भर लोक धर्म को द्वैत के जीवन में मैं और मेरा भगवान बाहर है, इस धारणा से यदि जीवन जिएंगे तो आप कभी भी सुख नहीं पा सकते। इसीलिए दोस्तों आज पूरा भारत भुगत रहा है ये द्वैतवाद में कि मैं हूँ और मेरा भगवान अलग है। भगवान आएगा, मेरी मनोकामना की पूर्ति कर देगा, मेरी रक्षा कर देगा और मैं सुख पालूंगा। तो दोस्तों ये गलतफहमी है, इस गलतफहमी में मत रहिए। ये गलतफहमी के कारण ही हम अपने जीवन में दुख भोगते हैं। हमें स्वयं को जानना है कि मेरा भगवान भी यहीं है, मेरा शत्रु भी यहाँ है, मेरा दुश्मन भी यहाँ है और मेरा दोस्त भी यहाँ है, मेरा भगवान भी यहाँ है। तो दोस्तों जब हम दोनों को अपने अंदर देखते हैं, झांकते हैं, विवेक के द्वारा इसका नित्य अनित्य का भेद कर पाते हैं और ध्यान से हम देखते हैं तो दोस्तों हमें जीवन में जो हमारा जो जन्म अस्तित्व का दुख है इससे हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों यही जीवन का वास्तविक रहस्य है, जीवन का उद्देश्य है स्वयं के अंधकार को मिटाना। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतंगमय। आई थिंक दोस्तों इसका मतलब ये असत्य से सत्य की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि अपने भीतरी अज्ञान को मिटाना और उस सत्य की ओर बढ़ना, निरंतर बढ़ना। दोस्तों ये निरंतर बढ़ना ही जीवन मुक्ति कहलाती है। निरंतर बढ़ते जाओ, जब तक शरीर है तब तक आपको स्वाध्याय चाहिए, आपको निरंतर बुद्धत्व चाहिए, कृष्णत्व चाहिए, रामत्व चाहिए दोस्तों और संत वाणियों का साथ चाहिए।
दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।